हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे MS एक्सेल की वीडियो नंबर 5। आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें हम सीखेंगे हाईलाइट रूल्स कैसे करते हैं, डेटा बार्स एंड कलर स्केल कैसे करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाते हैं और एरर अलर्ट्स कैसे आते हैं। ये सब पाएंगे। हाईलाइटेड रूल्स सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, डेटा बार्स भी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट को और एरर अलर्ट्स को मैं सिखाऊंगा डेटा वैलिडेशन के थ्रू। सॉरी, आज मैं आपको पूछना बोले आप सब कैसे, आप सब ठीक होंगे? ठीक है, अब ये आज टॉपिक्स करेंगे। स्टार्ट टॉपिक से चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने ये नेम और मार्क्स लिख रखे हैं, रिया, मन, प्रिया, सुहेल के। इसमें इनके मार्क्स भी लिख दिए मैंने। अब पहला टॉपिक क्या है इसमें? हाईलाइटेड रूल्स। हाईलाइट रूल कैसे करेंगे? ये मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर हम टैब्स में देखेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसको हम सीखेंगे होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है, अब पहले हाईलाइट रूल्स कैसे करेंगे। हाईलाइटेड सेल्स पे जाएंगे, जैसे मैंने करा ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखना है कि 50 से अबव मार्क्स किसके हैं, तो वो सभी रेड मार्क्स में होंगे और नहीं होंगे। ये सब पूरा इसलिए आया क्योंकि मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर ली। पूरे अगर मैं टेबल को नहीं करूंगा, उसको हटाना है, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स करूंगा तो ये पूरे में से हट जाएगा। सिर्फ अगर मैं मार्क्स के लिए करना चाह रहा हूँ हाईलाइटेड सेल्स को, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स पे गए, ग्रेटर देन पे गए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन 50, कर लेंगे ये ग्रेटर देन 50 जो है वो रेड में आ जाएंगे मार्क्स। ऐसे ही मैं इस पे जाऊँ, दोबारा इसको क्लियर करूं और लेस देन करूं 50 से, 50 का दे देगा। ठीक है, ऐसे इनको हाईलाइट रूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें और भी चीजें होती हैं। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स में गए, टॉप 10 से ऊपर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 से बस टॉप कौन सी है तो 3 को सिलेक्ट कर लिया, आप देखोगे 33 नहीं आया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इन मार्क्स को लेकर डेटा बार्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँ, देखो डेटा बार्स में 7 करा जाएगा, ग्रीन लाइट जो ज्यादा है उस पर आ गया, देखो 92 पे ज्यादा है, ग्राफ के थ्रू 48 पे कम है, 76 पे उससे ज्यादा है। ठीक है, कलर स्केल्स के थ्रू भी दिखा देगा, सबसे जो ग्रीन है सबसे ज्यादा मार्क्स के, 76 उससे कम लाइट कलर हो जाएगा, और रेड जो सबसे 3 कम, और 48 ऑरेंज देखोगे आप वो मिड में। ठीक है, ये आइकन्स हम इनके साथ डाल सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आप देखोगे शेप्स भी आ जाएंगे इसके साथ, ये वाले शेप्स लगाने तो ये आ जाएंगे, ये वाले लगाने तो ये सब आ जाएंगे, इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर करना हो तो क्लियर कोई से भी जाओ, एंटायर शीट कर दो, जो या जो सिलेक्ट कर रखा है वो ये हट जाएगा। ठीक है, डेटा बार्स एंड कलर स्केल भी समझा दिए। यहाँ पे जाके अभी जो नीचे के डेटा बार्स एंड कलर्स बताए मैंने, तो ये सब कर सकते हैं आप। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करा, डिपार्टमेंट लिखा, और यहाँ पे मुझे फिल करना है कि जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ उसी में आए। ठीक है, सिर्फ उसी के अंदर से आए ये जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस एरिया में आए, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन पे एंड अलाउ के नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे क्योंकि हमें लिस्ट करनी है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, मेरे पास HR है, फाइनेंस है और सेल्स है, तो यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके अलावा कोई तीसरा टॉपिक यहाँ पे नहीं आएगा। देखो जो जो सिलेक्ट किया था वहीं पर डेटा वैलिडेशन आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट करूँ, टेक का, तो नहीं आएगा, एरर दे देगा ये। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे से ही करूंगा सिलेक्ट तो इसके नीचे से ही आएगा, यहाँ पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं ऑप्शन होता है यस नो के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो इसी के थ्रू वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स वाले या कंपनी वाले इसी के थ्रू इंसर्ट करके आपको देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको डेटा वैलिडेशन हटाना नहीं आता, तो आप इस पे दोबारा आके क्लिक करोगे, क्लियर रूल ऑल करोगे, ओके कर दोगे।
ठीक है, मैं कंट्रोल सेट करके इसको दोबारा दिखाता हूँ। कभी कभी एरर क्यों आएगा, एरर अभी दिखाया मैंने, जैसे कि टैग करूंगा इसकी जगह तो एरर दे देगा, ये नहीं करेगा। तो हमें जो ड्रॉप डाउन है उसके ही अंडर से हमें करना पड़ता है। ठीक है, गॉट इट। लास्ट वाला यही था, एरर अलर्ट्स कब आते हैं। तो हम जो वैलिडेशन हमने दे रखा उसके अलावा कुछ भी डालेंगे, कोई और सा डिपार्टमेंट डालेंगे, जब भी उसमें एरर आएगा। ठीक है, मैं एक और बना के दिखाता हूँ। एज मैंने बनाई, एज मुझे डालनी है जैसे 15 से लेके 16 तक, ये सिलेक्ट करा, डेटा वैलिडेशन पे गए। ठीक है, इसे मैंने होल नंबर करा, बिटवीन चाहिए हमने 15 से लेकर, मैंने करा 60 पे, ओके कर दिया। यहाँ पे देखो नहीं आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 12 डालूंगा, नहीं आएगा, देखो कैंसिल कर देगा। 15 डालूंगा तो ले लेगा, और अगर 61 डालूंगा नहीं लेगा, 60 डालूंगा वो ले लेगा। ठीक है, 13 डालूंगा वो नहीं लेगा, 16 लूंगा वो ले लेगा, 17 आएगा वो ले लेगा। ठीक है, यही आता है इसमें। ठीक है, इसको बोलता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी नहीं समझ में आओ, जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। और अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ज्यादा फास्ट जा रहा हो, तो वो भी आप जाके वीडियो में बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक को दोबारा भी पढ़ा दूंगा और अच्छे से डीप में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।